हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 13। पिछले कुछ श्लोकों से भगवान कृष्ण कैसे कर्म किया जाए, प्रैक्टिकली कैसे कर्म किया जाए उसके बारे में बता रहे हैं। प्रैक्टिकली मीन्स कि कर्म करना है बगैर किसी फल की आसक्ति के बिना, कर्म करना है बगैर किसी फल की आशा के बिना। तो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 13 भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन्न कार्यन। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब देहधारी जीव आत्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास अस्ते। संन्यास, संन्यास मीन्स त्याग, किसी चीज को छोड़ देना। तो त्याग किस कारण से? किसी उच्च कारणवश किसी चीज को हमने छोड़ा है, लेकिन उसका कारण जो है उच्च होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यास अस्ते, कि व्यक्ति संन्यास ले रहा है लेकिन सभी चीज़ों को छोड़ रहा है, लेकिन कोई उच्च कारण होना चाहिए। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य हम कैसे करते हैं? हम कार्य करते हैं इंद्रियों से, कार्य इंद्रियों से करते हैं, लेकिन उसके प्रति जो फल की जो आशा होती है, फल की जो आसक्ति होती है, वो हमारे मन में होती है। कार्य हम इंद्रियों से कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति जो फल की जो आशा है वो हमारे मन में होती है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष, गतिविधि विशेष या परिस्थिति विशेष के प्रति अगर किसी का लगाव होता है या द्वेष होता है, वो कैसे होता है? वो मन में होता है, वो कार्यों से नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का परित्याग करो मन से, सारे कर्मों का परित्याग करो। किससे करो? मन से करो। देखिए, जब तक व्यक्ति को कुछ पाने की आशा है, अपने कर्म से कुछ पाने की आशा है, तो अल्टीमेटली वो दुख मिलेगा। क्योंकि जैसा हम चाहें, जब हम चाहें, जो हम चाहें, वैसा हमेशा होगा नहीं। और वैसा हमेशा होगा नहीं तो हमको सुख नहीं मिलेगा, हमको अल्टीमेटली दुख ही मिलेगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यास अस्ते सुखम वशी। तो सुख, सुख कैसे आएगा? सुख आएगा मन से। व्यक्ति अगर भौतिक कर्मों से करेगा और उसके फल की आशा जब तक रखेगा, तब तक उसको दुख ही मिलेगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। तो जो सुख की जो भावना है वो मन में है। सुख की भावना भौतिक जीवन में नहीं है कि भौतिक जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हमको सुख आएगा, नहीं। सुख की भावना होगी हमारे मन से आती है। और ये तीसरे अध्याय के एक एग्जाम्पल में भी हमने देखा भी था कि भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और अंतिम ओवर में 12 रन चाहिए और कोहली क्रीज पर है। तो अगर वो 12 रन बना लेता है तो हमको सुख आ जाएगा, सुख होगा। और उसी समय सपोज माँ समोसे लेके आती है और हम बोलते हैं कि अभी समोसे नहीं खाएंगे, पहले ये 1 ओवर हो जाने दो। तो उस अगर अंतिम ओवर में अगर 12 रन बन गए तो हम 2 की बजाय 4 समोसे खाएंगे। और अगर 12 रन नहीं बने तो लोग टीवी को तोड़ देंगे। तो 2 की बजाय 4 समोसे खाना और टीवी का तोड़ना, तो ये दोनों के दोनों जो रिजल्ट है ये कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे मन से आ रहे हैं। तो जब तक भगवान कृष्ण कहते हैं सुखम वशी, तो सुख कैसे आएगा? जब हम मन और इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। जब हम मन और इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तभी सुख आएगा, अदरवाइज हमको सुख नहीं मिलेगा। अब सुख नहीं मिलेगा। देखिए, पहले के टाइम में जो ऋषि मुनि थे, ऋषि होते थे, मुनि होते थे, वो क्या है? वो मन और इंद्रियों पे कंट्रोल करते थे और जिसकी वजह से उन्होंने वेद और शास्त्र जैसे साहित्य दिए।
आजकल जो सोसाइटी है, आजकल जो मीडिया है, वो गलत प्रचार कर रहा है कि जी भर के एंजॉय करो और सुख भोगो, जैसा चाहो वैसा करो और सुख पाओ। तो जैसा हम चाहेंगे वैसा अगर हम करेंगे तो उससे सुख नहीं आएगा, उससे दुख ही आएंगे। समाज में पाशविक मनोवृत्ति बढ़ेगी, पाशविक प्रवृत्ति बढ़ेगी। और पशु कभी सुख रहता नहीं, पशु कभी सुखी नहीं रहता। आपने कभी देखा होगा कुत्ते को, जानवर को, वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं, आगे से पीछे से कौन आया कौन गया, हमेशा चौकन्ने। एक जो मनुष्य जीवन ही है जिसमें हम थोड़ा बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सुख प्राप्त। उसके नीचे के जितने भी योनियां हैं वो सारी की सारी अज्ञान में है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नव द्वारे पूरे देही न एव कुर्वन्न कार्य, नव द्वारे पूरे देही। तो ये जो हमारा जो शरीर है ये नव द्वारपुरी ये कहलाता है। इस शरीर में 9 द्वार हैं, जैसे 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक हैं, एक मुंह है, एक गुदाद्वार और एक शीशन है। तो ये 9 द्वार हैं। जैसे घरों में होता है, घर में आगे दरवाज़ा होता है, पीछे दरवाज़ा होता है, खिड़की होती है, आने जाने के लिए दरवाजे होते हैं। तो जैसे घर में दरवाजे होते हैं और घर में हम रहते हैं, ऐसे ही 9 द्वारे पूरे इस देह में एक देही है, ऐसे ही इस देह में एक देही है। और ये देह और देही अलग है। इस देही का इस देही से, देह से कोई वास्ता नहीं है, ये अलग है। और जब तक व्यक्ति इस देह और देही के अंतर को नहीं समझेगा तब तक आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, तब तक वो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे चल नहीं पाएगा। तो इस देह के में रहने के लिए जो देह के लिए जो कायदे कानून दिए गए हैं उनका पालन करना बहुत अनिवार्य है। तो जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति स्वतंत्र कब है? जब वो किसी राज्य के, किसी स्टेट के कायदे कानून का पालन करेगा तो स्वतंत्रता और सुखी भी है। जैसे ही वो कायदे कानून तोड़ेगा, नियमों को भंग करेगा, तो वो सरकार उसको पकड़ के सलाखों के पीछे डाल देगी। सलाख तो कोई देश अगर उसको स्वतंत्रता दे भी सकता है तो वो स्वतंत्रता छीन के उसको जेल में सलाखों के पीछे डाल भी सकती है। तो इसी प्रकार भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, भगवान ने ये हमको शरीर दिया है, तो इस शरीर के लिए कुछ कायदे कानून भी हैं। अगर हम उनके कायदे कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमको दुख भोगने पड़ेंगे। और ऐसा होता भी है। देखिए, भगवान ये शरीर दे सकते हैं तो इस शरीर में गड़बड़ियाँ भी पैदा कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंध जाता है और वो फिर दुख ही भोगता है, सुख नहीं मिलता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं न एव कुर्वन्न कार्यं। अगर व्यक्ति अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करेगा और अपने सारे कार्यों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएगा तो क्या है? न एव कुर्वन्न कार्यं। वो कार्य करेगा भी नहीं और कार्य करवाएगा भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।